Hello students, today we are going to discuss the exercise 7.3 क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का ट्रायंगल चैप्टर जो आपका 7 है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी एक फिगर भी गिवन है और आप अपनी बुक में क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। बोल रहा है कुछ क्वेश्चन अभी रीड करते हैं, एक मिनट। ये इस तरीके एक फिगर है ए बी सी, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट डी है। बोला ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। आइसोसेलेस में जानते हैं हम दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होते हैं। The same base BC, BC same base है and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to AD को extend किया है P पॉइंट तक, BC पर जो है, तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है, जो गिवन दैट है वो आपको खुद से राइट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये हमको प्रूव करना है। ट्राइंगल ABD देखेंगे पहले, ABD और ACD, तो दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ABD में आप देख पा रहे हैं AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है, सेम एज BD साइड जो है वो CD साइड के इक्वल है, और AD साइड जो है वो दोनों कॉमन साइड्स हैं। क्या है? कॉमन साइड्स, कॉमन साइड है। सो एस रूल से ट्राइंगल जो ABD हो गया ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। बस फर्स्ट पार्ट में हमें बस इतना ही प्रूव करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। अब ABP ये वाला ट्राइंगल है, ACP ये वाला ट्राइंगल है। इसमें अगर आप देखें, अगर लेट सपोज इस एंगल को हम एंगल 1 मान लें, इस एंगल को एंगल 2 माने, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के भी बराबर होगा, ये CPCT है। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें ABP और ACP में, AB साइड AC साइड के बराबर है क्योंकि ये आइसोसेलेस की साइड्स है। ठीक है, और AD साइड देखो जो AP साइड है, AP साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड है। ये इस ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, ये साइड बराबर है क्योंकि बोला गया था ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा CPCT से। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, SSA रूल से, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इस तरफ लिख दे रहे हैं। सो SSA रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको बोला है AP बाइसेक्ट एंगल A। तो देखो फर्स्ट तो आप देख पा रहे हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से आप बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है आधे आधे पार्ट्स में। एंगल D पर देखते हैं, लेट्स सपोज ये 3 मान लेते हैं, ये एंगल हम 4 मान लेते हैं। इन दोनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD में। इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करें कि BD साइड जो है वो CD साइड के बराबर है। ठीक है, और PD जो है या DP बोल सकते हो, DP जो है दोनों में कॉमन साइड है, दिख रही होगी। DP जो है
दोनों में कॉमन साइड है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे तो यहां से ये साइड जो हो गई वो इस साइड के बराबर हो गई बाई सीपीसीटी से, बीपी इक्वल्स टू सीपी, ये हो गया सीपीसीटी से। तो ट्रायंगल बीपीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीपीडी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 3 भी क्या होगा, एंगल 4 के बराबर होगा बाई सीपीसीटी। सो वी कैन से एडी जो लाइन है, एपी लाइन बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ऐसे हमने लगाया तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। उसके बाद ये दोनों ऑलरेडी बराबर हो गए। अब हमने एक ट्रायंगल माना है बीपीडी और सीपीडी। इसमें ये साइड इसके बराबर थी क्योंकि आइसोसेलेस थे, ये साइड कॉमन साइड है, और ये साइड इसके बराबर होगी क्योंकि हमने जब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया तो ये साइड इसके बराबर होगी बाई सीपीसीटी से। तो ट्रिपल एस जब हमने लगाया एसएसएस तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाई सीपीसीटी। फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। अगर हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो हो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो बीसी का। तो हम एक चीज तो बोल पा रहे हैं, चूंकि मतलब एंगल बीपीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीपीडी, सो वी कैन से ये एंगल हम लेट सपोज 5 मान लें, ये एंगल 6 मान लें। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। वट वीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। बीसी क्या है हमारी, स्ट्रेट लाइन। सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 मींस एंगल 6 की जगह पे भी हमने एंगल 5 रख दिया 180। सो एंगल 5 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई और यही वैल्यू एंगल 6 की होगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल एपी जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सो नोट करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थैंक यू सो मच।